के समूह को द्रव्य कहते हैं और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है उसको हम गुण कहते हैं। यहाँ तक की हमारी बात कल हो चुकी थी। 6 द्रव्य कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। जीव, पुद्गल, इन सभी 6 द्रव्यों का, जीवादि जो 6 द्रव्य हैं, इन सभी 6 द्रव्यों का स्वयं का क्या कार्य है, स्वयं की क्या विशेषता है, इसकी बात हमने कल देखी थी। जीव जो ज्ञानादि गुणों से सहित है वो जीव है। स्पर्श रस गंध वर्ण सहित जो है वो पुद्गल है। गति हेतुत्व धर्म द्रव्य होता है, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य होता है, अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य होता है और परिणामन हेतुत्व काल द्रव्य होता है। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। फिर गुणों के 2 भेद होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। जो गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है उसे सामान्य गुण कहते हैं और जो गुण मात्र अपने अपने द्रव्यों में ही पाए जाते हैं उसको विशेष गुण कहते हैं। विशेष गुण, जैसे हमने बात की है, अनंत गुण जो होते हैं, एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। यहाँ जब हम बात करेंगे सामान्य गुणों की, ऐसे गुणों की जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, जीव में भी, पुद्गल में भी, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सभी द्रव्यों में जो पाए जाते हैं, ऐसे सामान्य गुणों की चर्चा हम करेंगे। सामान्य गुण कितने होते हैं? सामान्य गुण भी अनंत होते हैं, लेकिन अनंत बताए नहीं जा सकते हैं, अनंत कहे नहीं जा सकते हैं। इसलिए मुख्य रूप से 6 सामान्य गुणों की चर्चा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उन 6 सामान्य गुणों के आधार पर सामान्य गुण किस प्रकार से सभी द्रव्यों में समान रूप से कार्य करते हैं, इसकी चर्चा हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला सामान्य गुण जिसकी हम बात करेंगे वह है अस्तित्व गुण। ठीक है, हर्षित जी आप एक बार स्लाइड हमारी शेयर कर दीजिए। जी दीदी। हाँ, जो पहले दिन हमने करी थी, कल वाली नहीं, पहले दिन हमने लगाई थी वो वाली। ठीक है, जब तक स्लाइड आ रही है तब तक हम समझते हैं अस्तित्व गुण किसे कहते हैं। अस्तित्व का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टेंस। ठीक है, किसी भी ये कौन सी वस्तु वाली की। लगानी है? हाँ, यही वाली है। ये कौन सा पेज? आप बढ़ाते जाओ, मैं बता दूंगी आपको। देखिए, 2 गुण होते हैं, सामान्य गुण, विशेष गुण। ठीक है, इसकी भी चर्चा नहीं हो गया। विशेष गुण की भी बात हमने करी कि विशेष गुण किसे कहते हैं? जो गुण सभी द्रव्यों में नहीं पाए जाते, अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं, विशेष गुण है। जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं। इसके अगले वाला पेज निकालिए। कितने होते हैं सामान्य गुण? तो सामान्य गुण अनंत होते हैं, लेकिन अनंत सामान्य गुणों को कहना, समझना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, हमारे लिए असंभव है। इसलिए मात्र 6 सामान्य गुणों के माध्यम से, जो जिसके कारण हम द्रव्य को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उनका ही कथन हमें प्राप्त होता है। अभी हम सबसे पहले 6 सामान्य गुणों के नाम देखते हैं, कौन कौन से नाम है। तो देखिए, सबसे पहले है अस्तित्व, दूसरा है वस्तुत्व गुण, तीसरा है द्रव्यत्व गुण, चौथा है प्रमेयत्व गुण, पांचवा है अगुरु लघुत्व गुण, छठवा है प्रदेशत्व गुण। ठीक है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। इस प्रकार से ये 6 गुणों की, सामान्य गुणों की बात हमें शास्त्रों में हमें प्राप्त होती है। इन 6 सामान्य गुणों के नाम आपको नेक्स्ट क्लास में लर्न होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी कोई मुझे नाम बता सकता है 6 सामान्य गुणों के? बोलिए, कौन सुनाना चाहेगा? वैसे आपकी स्क्रीन के सामने है, लेकिन बिना देखे आप कोशिश करिए। चलिए, स्क्रीन के सामने से भी गया। बोलिए, मोना जी बोलिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। बहुत अच्छे। आकांक्षा जी बोलिए। इति अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अलघु गुरुत्व और प्रदेशत्व। अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है, हाँ। शिवांगी जी बोलिए। अस्तित्व,
वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है, खुशी जी बोलिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ठीक है, दीपिका जी बोलिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व, एक एक है। प्रदेशत्व। हाँ, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व। ठीक है, चलिए श्रद्धा जी बोलिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलगत्व, प्रमेयत्व। ठीक है, और कौन रह गए? सोनल जी बोलिए। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व गुण, अग्रलघुत्व गुण और प्रदेशत्व गुण। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अभी इतने सारे लोगों ने बोला, तो जिनको याद नहीं होगा उनके लिए रिपीटेशन इतनी बार हो चुका है, तो उनको भी फिर लर्न हो जाएगा। इन 6 सामान्य गुणों की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला है अस्तित्व गुण। अस्तित्व का मतलब होता है किसी भी वस्तु की सत्ता का होना, द्रव्य का होना, उसकी एग्जिस्टेंस का जो भाव होता है उसको हम अस्तित्व कहते हैं। अस्थि का मतलब होता है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से कई लोगों ने आपने ये पढ़ा होगा, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी होगी स्कूल टाइम में, है ना? तो वहां पे ये अस्थि सत के जो है रूप होते हैं, अस्थि, स्त, संति, असि, स्त, स्त। अस्थि का मतलब वहां पे क्या होता है। अस्थि का मतलब संस्कृत वर्ड अगर हम देखें तो अस्थि शब्द का मतलब होता है। ठीक है, जैसे हमें एक वाक्य बनाना हो, मम नाम प्रतीति अस्ति, मेरा नाम प्रतीति है। तो है क्या बता रहा है? किसी चीज का अस्तित्व बता रहा है। तो किस चीज का अस्तित्व बता रहा है? नाम का, कि मेरा नाम प्रतीति है। तो अस्ति वर्ड का जो मतलब होता है वह होता है। अब क्या है? तो विश्व है। ठीक है, विश्व कैसे है? 6 द्रव्यों के कारण है। 6 द्रव्य कैसे हैं? 6 द्रव्य कैसे हैं? किस प्रकार हैं 6 द्रव्य? अस्तित्व होने के कारण है। विश्व क्यों है? 6 द्रव्यों के कारण है। ठीक है, 6 द्रव्य क्यों है? अस्तित्व गुण के कारण है। क्योंकि उनमें अस्तित्व गुण है, इसीलिए 6 के 6 द्रव्यों की एग्जिस्टेंस है, इसीलिए 6 द्रव्यों की विद्यमानता है, उनकी सत्ता है। मतलब कोई भी जो द्रव्य है उसके होने के लिए भी उसको एक गुण के होने की आवश्यकता है। ये भी उसकी क्वालिटी है कि वो है, और ये जो क्वालिटी, ये जो गुण उसके अंदर आता है वो किसके कारण आता है? अस्तित्व के कारण आता है। और होने का मतलब क्या है? कि वो हमेशा रहेगा, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। यही उसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, यही उसका जो कहेंगे सत्ता उसकी है। इसको बताने के लिए हम क्या कहेंगे कि वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा रहेगा, इसका एक और मीनिंग क्या निकलता है कि अगर कोई वस्तु हमेशा रहेगी, इसका मतलब है कि वह कभी नष्ट नहीं होगी। ठीक है, अगर नष्ट हो गई तो हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, अगर कोई वस्तु नष्ट हो गई तो वो नहीं है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है उसका अभाव हो गया है। लेकिन 6 द्रव्यों का कभी अभाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके अंदर अस्तित्व नाम का गुण होता है। अस्तित्व गुण के कारण जो वस्तु है, जो द्रव्य है, ये हमेशा बनी रहती है। उसके फॉर्मेशन चेंज हो सकते हैं, उसकी पर्याय बदल सकती है, लेकिन एक जो द्रव्य है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हम एक जीव द्रव्य है,
तो जीव द्रव्य है तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम नष्ट हो जाएंगे क्या? हमारा अभाव हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा, हम किसी दूसरी पर्याय में चले जाएंगे, हमारी पर्याय बदल जाएगी, लेकिन जो जीव है, जो आत्मा है, उसकी सत्ता की विद्यमानता हमेशा रहेगी। कभी भी ऐसा हो सकता है कि मेरी ये जो आत्मा है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए और कुछ भी ना बचे, ऐसा हो सकता है क्या? कि नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जो वस्तु है उसके फॉर्मेशन चेंज हो सकते हैं, उसमें परिणमन हो सकते हैं, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन वो वस्तु हमेशा बनी रहेगी। किसके कारण बनी रहेगी? अस्तित्व अस्तित्व गुण के कारण। ठीक है, अस्तित्व गुण के कारण वो हमेशा बनी रहेगी। अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि ठीक है, जीव द्रव्य जो है वो तो कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन पुद्गल द्रव्य को तो हम नष्ट होते हुए देखते हैं ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम अभी जो, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम हमारी मृत्यु हो गई, तो हमारा आत्मा तो कहीं दूसरे शरीर में चला गया। ठीक है, लेकिन इस शरीर का क्या हुआ? इसको तो हमने जला दिया, तो अब ये जो पुद्गल द्रव्य था, ये तो, इसका तो अभाव हो गया ना, ये तो नष्ट हो गया ना पूरी तरीके से, कि नहीं हुआ? वो जो शरीर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? राख में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एशेस बन गया, राख बन गया है। अब वो जो राख है वो कहाँ चली गई है? वो मिट्टी में चली गई है। ये जो भी वहां जिस भी जगह पे हुआ होगा, उस जगह में वो उसमें जो हम कहेंगे मिक्स हो जाती है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ विद्यमानता हमेशा रहती है। उसकी कुछ ना कुछ जो सत्ता है वो हमेशा विद्यमान रहती है। किसके कारण रहती है? अस्तित्व गुण के कारण रहती है। और इसलिए देखिए, आप कभी भी देखते हैं ना, जैसे ये जो फॉरेंसिक वाले होते हैं, ये 10 साल 20 साल पहले भी अगर कोई व्यक्ति कहीं मर गया होगा, तो मिट्टी में से उसके जो डीएनए है वो उसमें से खोज निकालते हैं। ठीक है, कैसे खोज निकालते हैं? मतलब अगर आप कभी कोई ऐसे क्राइम सीरीज अगर आप देखें, या ऐसी कोई न्यूज अगर आप देखें, तो उसमें कई बार होता है ना कि कितने साल पुराना कहीं कोई हमें ऐसा कंकाल मिला है, अब पता नहीं है ये किसका है, तो उसके वहां पे जो मिट्टी होगी या जो भी चीजें वहां पर होंगी, उसमें से उनके डीएनए को निकालेंगे, और डीएनए निकालकर ये पता पड़ जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ का है, कैसा है, कि उसकी पहचान हो जाती है। इसका मतलब वो जो चीज थी, वो जो शरीर था, वो पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ था। मान लीजिए वो नष्ट हो भी जाए, तो उसका वो किसी अन्य पुद्गल रूप में परिणमित हो जाएगा, लेकिन उसकी जो सत्ता है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। किसके कारण? अस्तित्व गुण के कारण वह हमेशा बना रहता है। अब अस्तित्व गुण का एक विशेषता तो हमें ये समझ में आई कि इसके कारण वस्तु सदा विद्यमान रहती है, लेकिन एक और विशेषता है, मतलब और हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता, ये तो हम समझ गए हैं, और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि द्रव्य का कभी भी द एंड नहीं होगा। ठीक है, द्रव्य का नाश नहीं होगा, लेकिन इस लाइन का क्या मतलब है कि वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होगा। उत्पन्न नहीं होने का मतलब ये है कि अगर हम कहेंगे कि एक द्रव्य, आज हमने इस द्रव्य को उत्पन्न किया है, आज हमने ये द्रव्य बनाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये द्रव्य अगर आज बना है, इसका मतलब ये पहले नहीं था, तभी तो आज हमने इसको बनाया है ना। अगर ये पहले से होता तो हमने इसको बनाया होता क्या? कि नहीं बनाया होता। अगर हमने उसको आज बनाया है, इसका मतलब भूतकाल में उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, भूतकाल में उसकी विद्यमानता नहीं थी। लेकिन अस्तित्व गुण तो कहता है कि जो द्रव्य है वो सदा काल विद्यमान रहता है, अनादि काल में भी था और अनंत काल तक वह रहेगा। कोई चीज अगर नई बन रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वो पहले नहीं थी, और अगर वो पहले नहीं थी,
इसका मतलब पहले उसका अभाव था, लेकिन द्रव्य का तो कभी अभाव होता नहीं है। अगर कभी द्रव्य का अभाव नहीं होता है, इसका मतलब वह कभी किसी से उत्पन्न भी नहीं होती है। सभी द्रव्य अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे, सिर्फ उनकी पर्याय बदलेंगे, उनमें परिवर्तन हो सकता है, परिणमन हो सकता है, लेकिन द्रव्य की सत्ता का कभी भी नाश नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अस्तित्व गुण हमको क्या बताता है? जिसके कारण वस्तु सदैव विद्यमान रहती है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता है, और जिस शक्ति के कारण वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, उस शक्ति को हम अस्तित्व गुण कहते हैं। अस्थि का मतलब होता है द्रव्य का होना, सत्ता या विद्यमानता, और त्व का अर्थ होता है भाव। तो सत्ता का भाव, विद्यमानता का भाव, उसी को हम क्या कहते हैं? अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक इमेज दी गई है जिसमें ऐसा 3 लोग का नक्शा, उसपे क्रॉस बना है। ये क्रॉस क्यों बना है? इसका मतलब ये है कि कभी अभाव नहीं होगा, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर एक द्रव्य का भी अभाव हुआ, ठीक है, 6 द्रव्यों में से मान लो एक द्रव्य हमेशा के लिए खत्म हो गया, तो इसका मतलब यह है कि दूसरा द्रव्य भी कभी भी खत्म हो सकता है। अगर एक द्रव्य कभी नष्ट हो सकता है, तो दूसरा द्रव्य भी कभी भी नष्ट हो सकता है। तीसरा भी हो जाएगा, फिर तो चौथा भी हो जाएगा, पांचवा भी हो जाएगा, छठा भी हो जाएगा, और सभी द्रव्य नष्ट हो गए तो विश्व का अभाव हो जाएगा। लेकिन विश्व का अभाव कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 द्रव्यों का अभाव कभी नहीं हो सकता है। ये ब्रह्मा जी आपको दिख रहे होंगे, जो इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक लाइन है, जो किसी से उत्पन्न नहीं होता है, द्रव्य किसी से उत्पन्न नहीं होता, और अगर द्रव्य को किसी ने उत्पन्न नहीं किया तो इस दुनिया को भी किसी ने बनाया नहीं है। तो अगर कहीं पर ये बात आती है कि भगवान ने दुनिया बनाई है या भगवान ने विश्व बनाया है, तो ये सर्वथा गलत है। क्योंकि अगर भगवान ने दुनिया बनाई होती, ठीक है, ऐसा एक मतलब कुछ लॉजिक्स हम यूज करते हैं यहाँ पे, कि अगर भगवान ने दुनिया बनाई होती तो इसका मतलब था कि वो दुनिया पहले से बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहां पर बैठ के दुनिया बनाई है? कौन सी जगह पर बैठ के बनाई है? उनको भी तो कुछ जगह चाहिए ना बैठकर बनाने के लिए, तो वो जगह कहां पर है और उस जगह की सत्ता या विद्यमानता कैसे है? वो जगह किसने बनाई है? तो अगर कोई कहे कि नहीं वो जो जगह तो अपने आप बनी हुई है, इसको किसी ने नहीं बनाया, तो जब वो जगह अपने आप बनी हुई हो सकती है तो विश्व अपने आप बना हुआ क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हम अगर कोई चीज बनाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है, कोई रॉ मटेरियल हमको लगता है, मतलब हवा में तो हम कोई चीज बना नहीं देंगे। अगर हमें कोई वस्तु बनानी है तो हमको उसके लिए मटेरियल्स नीडेड होंगे, मटेरियल्स हमें लगेंगे। तो ये मटेरियल कहाँ से आया? विश्व को बनाने वाला जो मटेरियल है वो कहाँ से लाएंगे? तो अगर कहेंगे कि नहीं वो मटेरियल तो पहले से बने हुए हैं, है ना, और उस मटेरियल का यूज करके हमने क्या किया है? हमने ये विश्व को बनाया है। तो अगर वो मटेरियल पहले से बने हुए हो सकते हैं तो 6 द्रव्य भी अपने आप पहले से बने हुए हो सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, ये विश्व को आपने बनाया, और ब्रह्मा को किसने बनाया है? या जो भी भगवान है जिनने ये दुनिया बनाई है, तो उन भगवान को किसने बनाया है? तो बोलेंगे नहीं वो तो स्वयं सिद्ध है, स्वयं से बने हुए। तो जब आप स्वयं से बने हुए हो सकते हैं तो द्रव्य अपने आप बना हुआ क्यों नहीं हो सकता? विश्व अपने आप बना हुआ क्यों नहीं हो सकता? अगर भगवान सदा काल से है, ब्रह्मा सदा काल से, तो विश्व सदा काल से क्यों नहीं हो सकता है? तो इसलिए ये जो कई तर्क आते हैं कि विश्व को, दुनिया को भगवान ने बनाया है और ये एक बार एक दिन नष्ट हो जाएगी, ये सारी जो हम ऐसे कहेंगे ये सारी खबरें अफवाह हैं, फेक न्यूज है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होगा, उसकी पर्याय बदल सकती है लेकिन वह नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सभी द्रव्य में, सभी पदार्थों में, सभी वस्तुओं में अस्तित्व नाम का गुण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
अस्तित्व गुण को जानने से क्या लाभ होता है? हमारी सत्ता या अस्तित्व हमारे अस्तित्व गुण से है। हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है हमारे होने के लिए। अगर मैं जीव द्रव्य हूं तो मेरे जीव द्रव्य के होने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता, किसी की हेल्प, किसी की सहायता की जरूरत मुझे नहीं है। मेरी सत्ता, मेरी एग्जिस्टेंस मेरे खुद के बलबूते है, किसी अन्य के बलबूते नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर खुद का अस्तित्व गुण है और इस अस्तित्व गुण का कोई नाश नहीं कर सकता है। अगर हम ये जान लेते हैं तो कोई मुझे मार देगा, कोई मेरा कुछ बिगाड़ देगा, कोई मुझे मेरे इस शरीर को नुकसान पहुंचा देगा। इस प्रकार से मरण का जो भय है वो दूर हो जाता है, क्योंकि मेरी आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता है। मेरी आत्मा को, मुझ जीव को कोई मार नहीं सकता है। ठीक है। दूसरी बात, अस्तित्व गुण के कारण मैं स्वयं अनादि से हूं और इसका मतलब ये है कि इसलिए मुझे कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है, किसी को मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है, कोई मुझे मार नहीं सकता, ये तो मुझे समझ आया। लेकिन कोई मुझे बचाने के लिए किसी को रक्षा करने की भी मेरी जरूरत नहीं है। मेरा अस्तित्व गुण सदा काल मेरी सत्ता की रक्षा करता है। कोई मुझे उत्पन्न नहीं कर सकता, किसी को मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो जो पराधीनता का भाव है वह निकल जाता है, एक स्वाधीन प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है। हम सहज, निश्चय, निर्भय, निराकुल, स्वाधीन हो जाते हैं। हमें अगर डर लगता है मैं मर जाऊंगा, तो मर जाऊंगा का मतलब क्या होता है? इस शरीर से मेरा साथ छूट जाएगा, मेरा जो संयोग है इस भाव का वो छूटेगा, लेकिन मेरा जो जीव द्रव्य है उसमें क्या बिगाड़ होगा? कुछ हो सकता है उसका कि नहीं हो सकता? आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, मेरे जीव द्रव्य का तो कुछ बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन मेरे शरीर का तो हो जाएगा ना। तो ये शरीर आपका है ही नहीं। ये शरीर आपका है क्या? कैसे पता पड़ा कि ये शरीर आपका नहीं है? क्योंकि ये शरीर मेरी बात नहीं मानता है। अगर ये मेरा होता तो ये मेरी बात मानता। मैं जैसा इसको परिणमन कराना चाहता ये वैसा परिणमन करता। मैं परिणमन कराना चाहता हूं कि मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, मेरे बाल कभी सफेद ना हो, मेरे सेंस ऑर्गन्स हमेशा स्ट्रांग बने रहें, मेरी आंखें हमेशा अच्छे से देखती रहें, कान अच्छे से सुनते रहें, मेरा फुल बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं जो खाऊं मेरा सब कुछ पच जाए, मुझे कभी कोई बीमारी ना हो, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तो आपका शरीर है ना, तो फिर आप ही के कंट्रोल में नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है कि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका तात्पर्य है कि ये मेरा नहीं है। अच्छा बताइए कि आपकी आत्मा आपके कंट्रोल में है? आप उसको जैसे भाव कराना चाहें वैसे भाव करा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपने परिणामों को सुधारना है, तो आप अपने परिणाम सुधार सकते हैं। आप अगर चाहते हैं, देखिए दोनों तरीके की बातें हो सकती है। आप कहेंगे कि नहीं मैं चाहता तो हूं कि मैं गुस्सा ना करूं, लेकिन गुस्सा आ जाता है। ये हमारी स्वयं की पुरुषार्थहीनता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप 5 बार में से 1-2 बार तो गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं ना, 4 बार ना भी कर पाए, इसका मतलब मेरा आत्मा पर तो कुछ कंट्रोल है। मैं अपनी आत्मा को जैसे परिणमन, जैसे भाव मैं करना चाहूं वैसे भाव कराने की कुछ शक्ति तो मेरे अंदर है। लेकिन शरीर पे तो मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। शरीर को तो, और एक बहुत अच्छे से उदाहरण देते हैं कि आपका शरीर है ना, तो आप अपनी फिंगर्स को मोड़ सकते हो? बोलेंगे हाँ मोड़ सकते हैं, टर्न कर सकते हैं ना, वैसे मोड़ सकते हैं। तो आपका शरीर है तो पीछे भी मोड़ के दिखाइए। आपका शरीर है ना, आप कैसे भी उसको परिणमन करा सकते हैं। बोलेंगे नहीं ये आगे मुड़ती है पीछे मुड़ती नहीं है। तो वो शरीर की खुद का कंट्रोल है कि वो शरीर खुद आगे मुड़ रहा है और पीछे नहीं मुड़ रहा। आप भी आगे नहीं मुड़ पा रहे हैं उसे, वो खुद मुड़ सकता है इसलिए मुड़ रहा है।
अगर आप मोड़ रहे होते तो उसको पीछे की तरफ भी मोड़ सकते होते। इसका मतलब है ये शरीर मेरा है ही नहीं। तो जो कुछ भी बिगाड़ सुधार हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, उसी की पर्याय बदल रही है। मेरी आत्मा में तो कुछ भी सुधार बिगाड़ नहीं हो रहा है। जब ये बात हमारे समझ में आ जाती है तो हम सहज हो जाते हैं, हमें निश्चय हो जाता है कि हाँ ऐसा ही है, निर्भय हो जाते हैं। अब हमें कोई आकुलता नहीं रहती है शरीर को बचाने की, रक्षा करने की, मरण इत्यादि की, और हम पूरे स्वाधीन हो जाते हैं कि ये शरीर को जैसे रहना है, जो करना है करे, उसके होने से मेरा होना नहीं है। मेरा होना मेरे अस्तित्व गुण के कारण है, मेरी सत्ता के कारण, मेरे स्वयं के गुण के कारण मेरा एग्जिस्टेंस है, शरीर के कारण मेरी एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे गुण की तरफ। हाँ, और है अस्तित्व गुण की और विशेषताएं हैं। अस्तित्व गुण के कारण ही प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। शाश्वत मतलब हम कहते हैं ना इटर्नल, कि इटर्नल है किसके कारण है? अस्तित्व गुण के कारण, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होती है। अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु अनादि अनंत है, अकृत्रिम है, उसे किसी ने नहीं बनाया है। ठीक है, अपने मतलब जो कहते हैं ना सेल्फ मेड है, और सेल्फ मेड का मतलब होता है अपने आप पहले से अनादिकाल से बनी हुई है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु को सत कहा जाता है। द्रव्य का एक लक्षण होता है सत, सत द्रव्य लक्षणम। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है सत द्रव्य लक्षणम, जिसका मतलब होता है द्रव्य की पहचान क्या है, कि द्रव्य सबसे होता है। देखिए, सबसे पहले हम अस्तित्व गुण की ही बात क्यों कर रहे हैं? जैसे 6 गुणों में हमने सबसे पहले अस्तित्व गुण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें किसी भी द्रव्य को एक्सप्लेन करना है, किसी भी द्रव्य को समझना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी सत्ता को स्वीकार करना होगा। अगर उसकी एग्जिस्टेंस ही हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम उसके बारे में आगे क्या बात करेंगे? जैसे मान लीजिए जब हम छोटे थे तो हमको ऐसे निबंध लिखने के लिए दिया जाता था ना, तो मान लीजिए आपको एक निबंध दिया, मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, अब मेरा प्रिय मित्र की सबसे पहली लाइन क्या हो? मेरे मित्र का नाम डैश है। ठीक है, मेरे मित्र का नाम नेहा, प्रिया, पूजा, जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया? उस मित्र के बारे में, उस फ्रेंड के बारे में कुछ भी डिटेल बताने से पहले हमने सबसे पहले क्या बताया? उसकी सत्ता स्थापित की है। सबसे पहले उसकी एग्जिस्टेंस हमने बताई है कि ये है। अब हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? ठीक है, जब तक वो वस्तु है ही नहीं तो हम उसके बारे में क्या बात करेंगे? जैसे ना मैं आपसे कुछ बात करूं कि उसमें बहुत सारे गुण होते हैं और वह चलता भी है और वह ऐसा भी करता है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्या, कौन, किसकी बात हो रही है? मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करते जाऊं, लेकिन किसकी बात हो रही है यही ना बताऊं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा ना कि भाई बता रहे हो तो किसकी बात बता रहे हो? ऐसे जो नॉर्मली अगर हम किसी से बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की हम बात बताएं कि अरे वह वहां पर गया था, फिर वहां उसने शिखर जी के दर्शन किए, फिर वह वहां पे बहुत अच्छे से उसकी वंदना हुई और वो नीचे उतर रहे थे, तो आप बोलेंगे कौन, किसकी बात हो रही है? क्योंकि कभी भी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की बात हो, उसके पहले हमें सबसे पहले उसको क्या बताना पड़ता है? उसकी सत्ता बतानी पड़ती है, उसकी विद्यमानता बतानी पड़ती है, उसके बाद ही उसके बारे में कोई बात की जा सकती है। इसीलिए सबसे पहले जब हम सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? अस्तित्व गुण की चर्चा कर रहे हैं। आप लोग ने मैथ्स पढ़ी होगी, तो उसमें हम कई बार होता है ना, एक आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और आपको किसी एक वस्तु की राशि संख्या बतानी होती है। ठीक है, तो हमें क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कौन सा नंबर होगा, कौन सा वो डिजिट होगा, नंबर या संख्या या जो भी है वो होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले उसकी सत्ता स्थापित करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है,
अभी हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि वो नंबर क्या होगा, लेकिन फिर भी उस नंबर को खोजने के लिए उसकी एक सत्ता स्थापित करी है कि मान लीजिए वो संख्या है x। ठीक है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, और जब हमको वो संख्या मिल गई तो हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू दिस नंबर। ठीक है, तो हमने ये लेट द नंबर भी x क्यों किया? क्योंकि हमें सबसे पहले उसकी सत्ता को स्थापित करना पड़ेगा, उसकी एग्जिस्टेंस को स्थापित करना पड़ेगा, और तभी, हाँ जी सबको दिख रही है स्क्रीन, मुझे तो दिख रही है। ठीक है, तो सभी को स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, तो इसीलिए अस्तित्व गुण सबसे पहला गुण है। पहला गुण इन द सेंस, वैसे गुणों की कोई क्रम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं होते हैं। जैसे आम का सबसे पहला गुण क्या है? उसका रंग है क्या? उसकी स्मेल है क्या? उसका स्वाद है क्या कि नहीं? जब हम एक आम देखेंगे तो क्या उसमें गुण क्रम से आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं कि नहीं? कोई सीक्वेंस नहीं होता है गुणों में, लेकिन समझाने के लिए एक सीक्वेंस हमको बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर जब हम सामान्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अस्तित्व गुण की चर्चा हम इसलिए करते हैं, या द्रव्य के लक्षण में सत द्रव्य लक्षणम इसलिए कहा गया है क्योंकि जब तक हम द्रव्य की सत्ता को ही नहीं मानेंगे तो हम उसके बारे में और कुछ बात हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अस्तित्व गुण के कारण ही वस्तु को सत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। अब आता है वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो, प्रयोजनभूत क्रिया हो, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन या उद्देश्य, क्रिया का मतलब होता है कार्य, कारी का मतलब होता है करने वाला, और त्व का मतलब होता है उसका भाव। इसका मतलब है कि प्रत्येक द्रव्य में कुछ ना कुछ एक यूजफुल कार्य करने की शक्ति अवश्य होगी। एक भी द्रव्य यूजलेस द्रव्य नहीं है, एक भी द्रव्य अर्थहीन द्रव्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का कुछ ना कुछ काम अवश्य है, और कुछ ना कुछ काम का मतलब है ऐसा वैसा काम नहीं, प्रयोजन भूत का, कोई उद्देश्य पूर्ण जो कार्य होता है, ऐसे उद्देश्य सहित कार्य करने की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में होती है। कोई भी द्रव्य वेस्ट द्रव्य नहीं है। मतलब हम कहेंगे 6 द्रव्यों में कोई भी एक द्रव्य को हम कह सकते हैं कि यार ये कुछ खास काम वाला द्रव्य नहीं, इसको हम हटा देते हैं, ये नहीं भी होगा तो चल जाएगा, ऐसा कोई द्रव्य है क्या? 6 द्रव्यों में से कोई भी एक ऐसा द्रव्य है जिसको हम ऐसे कहें कि यार ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, ये नहीं भी होगा तो हमको चल जाएगा? विश्व में ऐसा कोई द्रव्य है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि सभी द्रव्य का एक काम है, और वो सारा जो काम है वो यूजफुल काम है, वर्दी काम है। कोई भी द्रव्य का काम यूजलेस है क्या? या यूजलेस भी नहीं कहे तो हम कहें कम कम वैल्यू वाला है किसी अन्य द्रव्य से कि नहीं? कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका कोई काम ना हो। सभी द्रव्य के पास एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वो एक निश्चित, एक बहुत उद्देश्य पूर्ण कार्य, एक प्रयोजनभूत कार्य वे करते हैं। और किस शक्ति के कारण वे ये कर पाते हैं? वस्तुत्व गुण के कारण। वस्तुत्व गुण के कारण सभी गुणों में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण उनको एक यूजफुल काम मिला है करने के लिए, एक यूजफुल गुण उनके अंदर है जिसके कारण वो वैसे कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है, तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ मतलब प्रयोजन, क्रिया मतलब कार्य, कार्य मतलब करने वाले, हर द्रव्य प्रयोजन भूत कार्य करने वाला है वस्तुत्व गुण के
कारण, सार्थक कार्य करने वाला है, निरर्थक काम करने वाला कोई नहीं है। अच्छा, हम जैसे देखें कि जीव द्रव्य है, इतने सारे लोग हैं, तो हम लोग कहते हैं ना कि कई बार होता है हमारे घर में या सोसाइटी में या आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो हम जिनके लिए कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, ये एकदम यूजलेस है, कुछ काम नहीं कर सकता, ये इसको कोई काम करना नहीं आता। तो वह जो व्यक्ति है वो यूजलेस है या नहीं है? उसको कुछ करना नहीं आता है, वो कोई काम नहीं कर सकता है, तो वह यूजलेस है या नहीं है? बताइए, हैंड रेस करके बताइए मुझे। नहीं, ठीक है, यूजलेस नहीं है। अगर वो यूजलेस नहीं तो क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है वो, ये बता दीजिए मुझे। अगर वह यूजलेस नहीं है तो कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है वो, तो क्या काम कर रहा है ये बताना है आपको मुझे, बोलिए। अच्छा हाँ, खुशी बोलिए। जानना देखना तो हमेशा से वो जीव कर ही रहा है। वेरी गुड, जानना देखना तो हमेशा से कर रहा है, और जानना देखना कोई यूजलेस क्रिया नहीं है, ठीक है, अर्थहीन क्रिया नहीं है। जानना देखना जीव का खुद का गुण है, और वह जान रहा है, देख रहा है, सुख दुख का अनुभव कर रहा है, मतलब वह एक सार्थक क्रिया निरंतर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वह भी यूजलेस नहीं है, वह भी जो कहेंगे निरर्थक कार्य नहीं कर रहा है। उसका काम, जीव का काम जानना देखना है, और वो जानने देखने रूप जो काम है वह कर रहा है। इसीलिए जीव द्रव्य की तो हम बात कर ही रहे हैं, जीव द्रव्य की बात तो हम कर ही रहे हैं, और बाकी के द्रव्य तो हम समझ ही सकते हैं कि वे भी किसी भी प्रकार से जो है यूजलेस नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमने एक कचरा फेंका, अब वो जो कचरा था वो कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है, ठीक है। वो जो कचरा हमने फेंक दिया वो यूजलेस है कि यूजफुल है? अब आप कहेंगे कि वो तो रिसाइकिल हो जाते हैं आजकल सब कुछ, तो यूजलेस तो कुछ भी नहीं बचा है, हर चीज यूजफुल है, ठीक है। चलिए, ये जो धूल मिट्टी होती है ना जो हमारे ऐसे कमरे वमरे में हो जाती है, ये यूजफुल है कि यूजलेस है? वो जो धूल मिट्टी है वो यूजफुल है, सार्थक क्रिया करने वाली है कि निरर्थक है? तो आप कहेंगे निरर्थक है। किसी काम की है क्या आपकी? काम की होती तो हम उसको इकट्ठा करके संभाल के रखते हैं, लेकिन हम तो उसको क्या कर रहे हैं, पूछ के साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो निरर्थक थी तभी तो हमने साफ करा है उसको। लेकिन देखिए, ऐसा यहाँ पे आपके लिए प्रयोजनभूत क्रिया वो नहीं कर रहा, तो आपके लिए प्रयोजनभूत क्रिया नहीं करने के कारण वो निरर्थक नहीं हो सकती। उसके अंदर जो गुण है उनमें परिणमन निरंतर हो रहा है, इसलिए वो एक सार्थक क्रिया निरंतर कर रहा है। एक पुद्गल द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण होने चाहिए, और उस धूल मिट्टी में भी स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है? है। इसका मतलब वह भी सार्थक क्रिया कर रहा है, सार्थक गुण उसके अंदर है, और वह सार्थक क्रिया निरंतर कर रहा है। तो वस्तुत्व गुण बस यही बताता है कि वस्तुत्व गुण के कारण ही प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात प्रयोजन भूत क्रिया करने रूप शक्ति होती है, उसे ही वस्तुत्व गुण कहते हैं। और वस्तुत्व गुण के कारण ही द्रव्य को हम क्या नाम देते हैं? वस्तु, ठीक है। वस्तुत्व गुण के कारण ही द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? वस्तु नाम है। द्रव्य का अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को क्या नाम मिला है? सत, ठीक है। अस्तित्व गुण के कारण द्रव्य को नाम मिला है सत, वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को नाम मिला है वस्तु। बोलिए मोना जी। जैसे वस्तुत्व को आपने बताया, मैंने समझ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, समझ लिया इसका कभी नाश नहीं, मतलब इसके प्रयोजन, बट इसका यूज क्या है? नॉर्मल अगर हम दिन भर में बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब इसको हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ वस्तुत्व गुण है जिसकी प्रयोजनभूत क्रिया है। नॉर्मल रूटीन में जो दिन भर में इसका क्या यूज है? देखिए,
दिन भर में ऐसे कोई बहुत खास यूज हमें होता नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं उनका ऐसे कोई यूज नहीं होता। इन इन चीजों को हमें बाकी किसी द्रव्य में नहीं लगाना है, इन सभी गुणों को हमें अपनी आत्मा में लगाना है। दूसरे व्यक्ति में क्या गुण है उससे, उसके बारे में विचार करने से मुझे क्या फायदा होगा? मुझे ये विचार करना है कि मेरे अंदर कौन से गुण हैं। तो बाकी किसी द्रव्य में, पुद्गल में, धर्म, अधर्म, आकाश काल में भी वस्तुत्व गुण है तो होंगे, लेकिन उनका वस्तुत्व गुण, उनके अर्थ, प्रयोजनभूत क्रिया मेरे कुछ काम की नहीं है। मेरे लिए मेरी प्रयोजनभूत क्रिया काम की है। और इसीलिए अगर कभी ऐसा भाव आए कि मैं एकदम यूजलेस फेलो हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, मैं जो काम करता हूं उसमें असफल हो जाता हूं, कोई भी मुझे कुछ काम देता है तो बाकी लोग कर लेते हैं, मैं नहीं कर पाता हूं, तो मेरे अंदर कोई गुण की कमी है ऐसा नहीं है। जो ज्ञान गुण उनके अंदर है वही ज्ञान गुण मेरे अंदर है। क्षयोक्षम में कुछ अंतर हो सकता है, और वो क्षयोक्षम मेरे खुद के किए हुए कर्मों का फल है, लेकिन उस क्षयोक्षम के कारण मेरे ज्ञान गुण में कोई कमी नहीं आई है। मेरा जानना, देखना, सुख दुख का अनुभव करना निरर्थक नहीं है। मैं यूजलेस नहीं हूं, मैं भी एक सार्थक क्रिया करने में समर्थ हूं, क्योंकि जैसे सभी लोगों में वस्तुत्व गुण है, ऐसा ही वस्तुत्व गुण किसमें है? मुझ में है। देखिए, इसको जो आप जो पूछ रहे हैं ना, उसी का विश्लेषण हमको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा। देखिए, पढ़ते हैं। अस्तित्व गुण को जानने की क्या फायदा होता है? इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य सार्थक कार्य ही करता है, निरर्थक नहीं करता। अब इस गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य लिखा है, आप समझिए जीव द्रव्य। इस गुण के कारण प्रत्येक जीव, मतलब मैं भी, जो काम करूंगा सार्थक ही करूंगा, निरर्थक नहीं करूंगा। अब आप बोलोगे अगर हम फालतू में एक पेज फाड़ रहे हैं तो वो सार्थक क्रिया है कि निरर्थक क्रिया है? तो देखने में वो निरर्थक क्रिया है, लेकिन जानना देखना कभी भी निरर्थक नहीं हो सकता है। जानना देखने का जो मतलब ज्ञान गुण का काम जानना है। अब वो कुछ भी जाने, लेकिन वह जान रहा है, मतलब वो अपनी क्रिया कर रहा है। जानने रूप उसकी जो क्रिया है वो कर रहा है, इसलिए वो सार्थक कार्य कर रहा है। इस गुण के कारण ही कोई भी द्रव्य प्रयोजनहीन या अकार्यकारी नहीं है। जो हमने अभी बात कही कि अगर हमें लगे कि भाई 6 द्रव्यों में ये वाला कोई खास फायदेमंद वाला या वैल्यू वाला या कोई लाभ देने वाला द्रव्य नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ऐसा नहीं है, सभी द्रव्य कार्यकारी हैं और सभी द्रव्य की कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। सभी द्रव्य प्रयोजनभूत है, प्रयोजनहीन कोई भी द्रव्य नहीं है। ठीक है, देखिए अगला, वस्तुत्व गुण के कारण ही द्रव्य को वस्तु कहा जाता है। ये हमने बात पढ़ ली है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखिए, आपकी बात का भी आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे। ऐसा वस्तुत्व गुण के कारण हम निरर्थक और किसी काम के नहीं है, ये दीनता का भाव नष्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हमें कभी भी ऐसा भाव आए कि यार मैं कुछ काम का नहीं हूं, मैं निरर्थक हूं, तो हमें याद कर लेना चाहिए कि नहीं, मैं निरर्थक हो ही नहीं सकता हूं। मेरे अंदर तो कौन सा गुण है? वस्तुत्व गुण है। दूसरी बात, जो भी सार्थक होने योग्य कार्य हमें निरर्थक या व्यर्थ लगते हैं, वो किसके कारण लग रहे हैं? वो खुद के राग द्वेष के कारण लगते हैं। लेकिन वस्तुतः प्रत्येक होने वाला कार्य सार्थक कार्य ही है, निरर्थक कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, जैसे एक टायर है। ठीक है, टायर का काम होता है चलना। टायर का काम क्या है? चलना। ठीक है, अब मान लीजिए टायर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और आपने ब्रेक नहीं लगाया और टायर कहीं आगे बढ़कर एक्सीडेंट हो गया। तो हमें लगा कि अरे यार ये बेकार में एक्सीडेंट हो गया, अगर टायर रुक जाता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। ठीक है, ये हमें लग रहा है, लेकिन टायर अपना काम कर रहा था कि नहीं? उसका काम तो बढ़ना ही था ना आगे।
उसका काम तो आगे चलना ही था ना। अब एक्सीडेंट हो गया है इसलिए हमें लग रहा है ये निरर्थक ही आगे बढ़ गया। अगर ये नहीं बढ़ता तो एक्सीडेंट नहीं होता। हमने अपने राग द्वेष के कारण किसी कार्य को सार्थक माना है और किसी कार्य को निरर्थक माना है, लेकिन वो अपना काम ही कर रहा था। जो टायर था वो अपना ही काम कर रहा था। हमने अपने इच्छा के अनुसार कभी उस कार्य को यूजलेस मान लिया और कभी उस कार्य को सार्थक या यूजफुल हमने मान लिया है। दूसरी बात, तीसरा जो पॉइंट है वो देखते हैं। हमें अपने कार्य करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? मेरा वस्तुत्व गुण के कारण मैं अपना काम खुद कर सकता हूं, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। जब हम ये समझते हैं तो हम स्वयं ही अपने कार्य करने में स्वतंत्र और समर्थ हैं, अतः पराधीनता का भाव निकल जाता है। मेरा काम ज्ञान दर्शन है, इसके लिए मुझे किसी अन्य की आवश्यकता है, किसी भी दूसरे वस्तु की आवश्यकता है कि नहीं है। तो एक हमारे अंदर इंडिपेंडेंसी का जो भाव है, ये जो भाव है देखिए, ये एकदम से ये पढ़ने मात्र से नहीं आ जाता कि हमने वस्तुत्व गुण को समझ लिया और हम बहुत इंडिपेंडेंट हो गए, ऐसा नहीं है। जब हम आत्मा का ध्यान लगाते हैं और आत्मा का ध्यान लगाते समय जब हम बाहर की वस्तुओं से अलग होने का प्रयास कर रहे हैं, तो अलग होने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा ना कि मैं इस शरीर से अलग क्यों होना चाहता हूं। कि मैं इस शरीर से इसलिए अलग होना चाहता हूं क्योंकि इस शरीर के कारण मेरी विद्यमानता नहीं है, इसके कारण मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, ये शरीर ने मुझे नहीं बनाया है, मैं खुद के कारण बना हूं। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं वो मेरे वस्तुत्व गुण के कारण कर रहा हूं। इस शरीर के कारण या मेरे परिवारजन के कारण या मेरे मित्रों के कारण या मेरे अन्य किसी व्यक्ति के कारण मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे खुद के वस्तुत्व गुण में ये शक्ति है कि वो अपना कार्य कर सकती है। मुझे ना इस शरीर की आवश्यकता है, ना मुझे घर परिवार की आवश्यकता है, ना मुझे सगे संबंधी मित्रों की आवश्यकता है। यहां तक जब हम पहुंचेंगे तब हमें एक्चुअल में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण का क्या लाभ होता है वो समझ में आएगा। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग या जो रियल बेनिफिट है वो हमें आत्म ध्यान के समय, जब हम शांति से अपनी आत्मा का ध्यान हम कर रहे हैं, आत्मा तक पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं, तब हमें इन गुणों का जानने से जो लाभ होता है वो हमें एक्चुअल में हमें मिल पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और गुण की बात हम कर लेते हैं। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा द्रव्य है जिसके कारण द्रव्य में निरंतर परिणमन हो रहा है? करिए, हैंड रेज करके बताइए। मोना जी बोलिए। काल द्रव्य। काल द्रव्य। तो जब काल द्रव्य परिणमन करा रहा है तो फिर द्रव्यत्व गुण की क्या जरूरत है? द्रव्य। हाँ, ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? काल द्रव्य के कारण सभी द्रव्यों में निरंतर परिणमन हो रहा है। ठीक है, सभी द्रव्य परिणमन कर रहे हैं ना काल द्रव्य के कारण, तो फिर द्रव्यत्व गुण की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब दो दो चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक काल द्रव्य ही परिणमन करा देता ना। अब द्रव्यत्व गुण क्या एक्स्ट्रा करा रहा है? कौन सा एक्स्ट्रा परिणमन करा रहा है? बताइए, कोई आंसर दे सकता है इसका? चलिए देखिए, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त होता है, ठीक है, लेकिन जब तक द्रव्य में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति नहीं होगी तो काल द्रव्य उसे परिणमन कैसे कराता? वापस हमने उस दिन क्रियावती शक्ति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्रियावती शक्ति किन किन द्रव्यों में होती है? जीव और पुद्गल में होती है। और उस क्रियावती शक्ति के कारण जीव और पुद्गल एक जगह से दूसरी जगह गमन करा पाते हैं। ठीक है, गमन कर पाते हैं। अब जो धर्म द्रव्य है वो धर्म द्रव्य गमन कराने में निमित्त होता है, तो वह धर्म द्रव्य सिर्फ जीव और पुद्गल को ही गमन क्यों करा रहा है?
अधर्म आकाश और काल को गमन क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि अधर्म आकाश और काल और धर्म स्वयं में गमन करने की शक्ति नहीं है, और जो उनके अंदर स्वयं में ही शक्ति नहीं होगी तो दूसरा द्रव्य भी निमित्त पूर्वक उनको कार्य वह नहीं करा सकता है। ठीक है, अब काल द्रव्य तो परिणमन करा रहा है, लेकिन जब तक द्रव्य में स्वयं में परिणमन करने की शक्ति नहीं होगी तो काल द्रव्य उसमें निमित्त कैसे बन पाएगा? इसलिए काल द्रव्य बाहर से परिणमन करा रहा है, लेकिन अंतरंग शक्ति किसमें है? द्रव्य में स्वयं में है। किस शक्ति के कारण वो परिणमन कर रहा है? द्रव्यत्व गुण के कारण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्य मतलब द्रवित होना, परिणमित होना। ऐसा जो भाव प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, और द्रव्यत्व गुण के कारण ही द्रव्य को द्रव्य संज्ञा मिली है, द्रव्य को द्रव्य नाम मिला है। ठीक है, फिर से समझते हैं इस चीज को। जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य में निरंतर क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। एक भी समय ऐसा होता है क्या कि द्रव्य में कोई चेंज ना आया हो? ऐसा होता है कि नहीं होता? हर समय ये द्रव्य कुछ ना कुछ परिवर्तन सहित होता ही होता है। ये किसके कारण हो रहा है? उसके खुद के द्रव्यत्व गुण के कारण। और बाहर से उसको हेल्प कौन कर रहा है? काल द्रव्य। इसको वापस समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक टीचर एक क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ जाता है क्या? अच्छा, टीचर ने तो एक सा ही पढ़ाया है सबको, लेकिन सबने एक सा क्यों नहीं पढ़ा? किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ये उनकी खुद के अंदर की सामर्थ्य और योग्यता थी। मतलब टीचर के पढ़ाने से समझ में तो आएगा, लेकिन वास्तविक समझ किससे आएगी? खुद के अंदर की योग्यता से। ठीक है, खुद के अंदर की सामर्थ्य से। तो काल द्रव्य सभी द्रव्यों को परिणमन तो करा रहा है, लेकिन सभी द्रव्य परिणमन कब कर पाएंगे? उनके स्वयं की योग्यता से, उनके खुद की सामर्थ्य से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर द्रव्यत्व गुण की आवश्यकता पड़ती है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व गुण की क्या विशेषताएं हैं, उनके क्या लाभ हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हमारे जो 3 और सामान्य गुण हैं उनकी भी चर्चा अब हम अगली कक्षा में अब हम करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अभी आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। हाँ दृष्टि जी बोलिए। दीदी, आकाश द्रव्य में क्या परिणमन होता है? जीव और पुद्गल की तो पर्याय बदलती है, मतलब समझ आता है। धर्म द्रव्य चलता है, वो मतलब उसमें चेंजेस पता चल रहे हैं। आकाश द्रव्य में क्या परिणमन होता है? मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये अभी खाली दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे कोई दूसरी चीज आ गई, फिर यहाँ पे कोई दूसरी चीज आ गई, फिर यहाँ पे कोई दूसरी चीज आ गई। वही आकाश द्रव्य है, लेकिन उनमें द्रव्य अलग अलग द्रव्यों की अवगाहना हो रही है, अलग अलग प्रदेश आ रहे हैं, ये उसका परिणाम है। और पूरे आकाश द्रव्य में, पूरा जो लोकाकाश है, उस पूरे लोकाकाश में हर जगह द्रव्य विद्यमान है, सभी जगह है, धर्म है, अधर्म है, और आकाश है, काल है, सभी द्रव्य सभी जगह विद्यमानता उसकी बनी हुई है। सब जगह पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं हर स्थान पर। उसी के कारण जो है आकाश द्रव्य में परिणमन हम समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही परिणमन नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम परिणमन समझेंगे तो ये परिणमन भी दूसरे द्रव्यों पर डिपेंडेंट हो जाएगा कि एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ नहीं है, एक वस्तु जब होगी तो अलग परिणमन। ये भी एक प्रकार का परिणमन है, लेकिन आकाश द्रव्य में स्वयं में भी और भी अनेक प्रकार के परिणमन हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आकाश द्रव्य एक ऐसा द्रव्य है जो केवल ज्ञानी ही उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसका जो सूक्ष्म परिणमन है वो हम एकदम
स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसा परिणमन है, लेकिन इन एग्जाम्पल से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि ये आकाश द्रव्य में कुछ तो चेंजेस आया है, अभी कुछ और है, अभी कुछ और है, अभी किसी और वस्तु को उसने अवगाहना दी है उतनी ही एरिया में, और जिस समय में ये सारी चीजें बदल रही है उस समय में भी वहां धर्म अधर्म काल द्रव्य भी है। तो इस तरीके से आकाश द्रव्य का परिणमन हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।